तरक्की याफ्ता ममालिक में लाइफ स्टॉक या एग्रीकल्चर फार्मिंग कोऑपरेटिव मॉडल के तहत ही की जाती है। अक्सर ममालिक में कोऑपरेटिव मॉडल के बगैर फार्मिंग का सोचा भी नहीं जा सकता। इस मॉडल के तहत चंद किसान मिलकर ज़रूरी मशीनरी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी और ज़रूरियात फार्मिंग खरीदते हैं और उसको मुश्तरका तौर पर मैनेज भी किया जाता है और उससे मुस्तफ़ीद भी हुआ जाता है। फ्रीसलैंड कैंपेना एक यूरोपियन कोऑपरेटिव मॉडल है जो बुनियादी तौर पर किसानों की मलकियत है, जो अब 30 ममालिक तक फैल चुका है और 100 से ज़ायद ममालिक में इसकी मसनूआत फ़रोख्त हो रही हैं। अमूल इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो दुनिया भर में डेयरी मसनूआत फ़रोख्त करती है। अमेरिकन फार्म कोऑपरेटिव अमेरिका में चलने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो फार्मर्स की मलकियत है। इसी तरह दुनिया भर में ये निज़ाम कामयाबी से चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ भी किसानों की माली सपोर्ट के लिए पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक मौजूद है, जिसका मकसद कोऑपरेटिव को प्रमोट करना था। मगर पाकिस्तान में बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ तो कोऑपरेटिव मॉडल के तहत चल रही हैं, मगर किसानों का कोई भी बड़ा कामयाब मॉडल नज़र नहीं आ रहा। आइए पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक के मनसूबाजात के बारे में जानते हैं और ये भी देखते हैं कि अगर आप किसान होने के नाते इस बैंक से मुख्तलिफ इक़साम के कर्जाजात लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस वक्त इस बैंक के सदर मोहम्मद सलीम ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चंद हक़ाइक़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर फरमाइएगा कि दुनिया भर में कोऑपरेटिव बहुत कामयाबी से चल रही है। अगर मैं चंद नाम लूँ तो इंडिया का अमूल जो है वो तकरीबन 100 से ज़ायद ममालिक में डेयरी मसनूआत एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह फ्रीसलैंड कैंपेना है, वो भी 100 से ज़ायद ममालिक में ऑपरेट कर रहा है। अमेरिकन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। इस तरह दुनिया भर में कोऑपरेटिव के बगैर ज़राअत का तसव्वुर मुमकिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आज तक कोई इतना बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सामने क्यों नहीं आ सका? जी थैंक यू जनाब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसमें इस तरह से गुजारिश है कि जैसे हमने अपने आप को ग्रो करना था, दुनिया में जैसे जैसे जिद्दत आती गई उस जिद्दत को हमने अपनाया नहीं, हम थोड़ा पीछे रह गए, हमने अपने आप को ट्रांसफार्म नहीं किया। जैसे नए सॉफ्टवेयर आए, नई उसके अंदर चीज़ें डेवलप हुई हैं, हमने अपने आप को ज़रा उस तरह से उस स्पीड के साथ आगे नहीं लेके गए। दैट इज़ वाई कि हम थोड़ा सा दुनिया से पीछे हैं। लास्ट ईयर आपने छोटे बड़े सब किसानों को मिला के अगर एक फिगर देखें तो कितना कर्जेजात दिए किसानों को? देखें, अगर एक साल की आप बात करते हैं तो पिछले साल के अंदर हमने तकरीबन 40,000 किसानों को कर्जाजात फराहम किए हैं और हमारे उसमें 16,000 जो है वो नए फार्मर जो हैं वो ऐड किए गए हैं उसमें। अच्छा, जो 40,000 किसानों को आपने कर्जाजात दिए उन टोटल उसकी मालियत क्या बनती है? उसको अगर हम एवरेज टिकट साइज़ देखें तो हमारा 1200 मिलियन के करीब हमारा जो है डिसबर्समेंट की अमाउंट है। 1400 मिलियन का टारगेट था हमारा, तो हमने 1200 मिलियन जो है 1200 मिलियन ये ऐड किया है पिछले एक साल के अंदर। काश्तकारी में किस किस फसल के लिए दे रहे हैं और फ़ी एकड़ कितने पैसे दे रहे हैं? ये 50,000 फ़ी एकड़ हमारी लिमिट है। उसमें गंदम के लिए दे रहे हैं, मकई के लिए दे रहे हैं, चावल की काश्त करने के लिए दे रहे हैं और कपास की फसल जो है उसको ग्रो करने के लिए, आलू की फसल जो है उसकी काश्तकारी के लिए भी हम पैसे दे रहे हैं। सही फरमाएं कि जो हम कर्जाजात देते हैं इसमें मार्कअप कितना होता है? क्या इसमें काइबर इंक्लूड करते हैं आप या आपकी कोई अलग सी पॉलिसी? हमारी पॉलिसी रेट के साथ लिंक की हुई है, लेकिन फ़िक्स रेट है हमारा अभी 22% से लेके 25% डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, जबकि इंडस्ट्री के अंदर छोटे काश्तकार को या छोटे कस्टमर के लिए तकरीबन ये 34-35% रेट है। हम इंडस्ट्री में सबसे कम हमारा मार्कअप रेट है। सही फरमाएं कि किसान अगर आपसे कर्जा लेना चाहें तो क्या प्रोसीजर है, कितनी ज़मीन होनी चाहिए या और बाकी आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस? देखें जी, छोटे किसान जो हैं वो 2 एकड़ अगर किसी की लैंड होल्डिंग है वो भी हमारे पास आके लोन ले सकता है और इससे बढ़ के 7.5 एकड़ तक जो है हमारा काश्तकार जो है वो भी हमारे पास आ सकता है। उसमें काश्तकारी के लिए इनपुट के लिए हम कर्जाजात देते हैं, उनकी भी लिमिट्स हैं। इसी तरह इम्प्लीमेंट लेने के लिए कर्जाजात देते हैं, उसकी भी एक लिमिट है। तो वो 20 लाख तक हमारी मैक्सिमम लिमिट है, 20 लाख तक हम कर्जा उनको जारी कर सकते हैं। तो उसके जो प्रोसेस है बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सिर्फ 4 तरह के हमारे सिंपल फॉर्म है। कस्टमर आता है हमारे पास, एक उर्दू में अंदर हमारी एप्लीकेशन बनी हुई है, उसको फिल करता है। अगर काश्तकार इस पोजीशन में नहीं है कि खुद लिखा पढ़ा नहीं है तो हमारी टीम जो है ब्रांच के अंदर मौजूद होती है, वो उसे क्वेश्चन करती है, जो उसका आंसर आता है वो उसके अंदर हम डाल देते हैं। उस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद एक BBFS है,
वो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है कस्टमर के बारे में, उसके शनाख्ती कार्ड है, उसका नाम है, उसका एड्रेस है वहाँ पे, वो अगर उसने पहले किसी जगह से कर्ज़ा लिया हुआ है उसकी तफसील जो है वो हम लेते हैं। और ये फॉर्म जो है उसके बाद उसे पूछते हैं कि आपने किस पर्पज़ के लिए कर्ज़ा लेना है, उसके मकासद उसके अंदर लिखे जाते हैं। एज़ पर हिज रिक्वायरमेंट उसकी असेसमेंट होती है, असेसमेंट करने के बाद जो है उसकी लिमिट एक फ़ाइनल कर दी जाती है और लिमिट के मुताबिक जो है हमारी कुछ ब्रांच के अंदर कर्जा जारी हो जाते हैं, उससे जो बड़े कर्जा जाते हैं 5 लाख तक हमारी ब्रांच दे देती है, उससे बड़ा कर्जा जो है जोन में आता है और जोन में जो है मैक्सिमम टाइम हमारा 15 दिन का प्रोसेस का। ये फरमाया कि पासबुक कुछ बैंक को रिक्वायर्ड होता है, आपको भी पासबुक जी, पासबुक के ऊपर भी हम कर्जा देते हैं, बेसिकली पासबुक के बगैर भी कर्जा हम दे देते हैं। जी मोहम्मद सलीम ताहिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, अगर आप भी कोऑपरेटिव बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो पूरा तरीकाकार हमने आपको बता दिया।